फिर तो उसके बाद जो आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर धर्म पिताएं, उनको तो धर्म स्थापक कहा जाए। है? क्या कहा जाए? धर्म स्थापक। कौन आते हैं पहले पहले? है? पहले कौन आता है? इस्लाम आता है। अरे इस्लाम पहले हो गया, वाह भाई। कौन आता है? अरे अरे कोई पहले आता है षष्ठी रूपी रंगमंच में? कौन आता है? कृष्ण बच्चा आता है, वो धर्म पिता है। कृष्ण बच्चा धर्म पिता है सतयुग में। वो धर्म की स्थापना करता है, उसका बाप कुछ नहीं करता। वाह भाई, तो बढ़िया बंधन चलाया है। नारायण नारायण तो ढेर होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में वो एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, ऐसे नारायण भी होते हैं। आदि नारायण। अच्छा, आदि नारायण पहला धर्म पिता है? देवता बनता है धर्म पिता। वाह भाई, देवता धर्म पिता बनता है? सारी दुनिया को सदगति देनी है, गति देनी है, मुक्ति देनी है। तो जो आदि नारायण है वो देवताओं का मुखिया है या सबका मुखिया है? सबका मुखिया कौन? परम ब्रह्म। हाँ, जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है वो ब्रह्मा है ना, पहला पहला है। धर्म पिता तो नहीं है। अम्मा है कि बप्पा है? तो परम ब्रह्म क्यों कहा? पहला पहला धर्म पिता। अम्मा स्थापन करती है। अच्छा, इसलिए ब्रह्मा कुमारियों ने समझा गुलजार दादी को बैठा दो, है भगवान के रूप में। वो ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया है और गुलजार दादी देवता धर्म स्थापन कर देगी, ऐसे है। अरे परम ब्रह्म धर्म स्थापक धर्म पिता है, बताओ। नहीं, धर्म पिता नहीं है। क्या? शंकर में तो संकरण है। कई आत्माओं का संकरण होता है तो शंकर तो धर्म स्थापन करता है, धम धम कर देता है, विनाश कर देता है। हा? क्यों? राम है। अरे राम धर्म पिता है। कौन राम? वो क्या करता है राम? है जो परम ब्रह्म जिसका नाम दिया, वास्तव में वो नाम है परम ब्रह्म, लेकिन शरीर तो पुरुष का है। क्या? इसलिए वो परम ब्रह्म वाली आत्मा ही जब ब्रह्मा का काम पूरा कर लेती है, क्या सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्राह्मण जब बन जाते हैं, तब वो क्या करती है? ब्राह्मण धर्म भी स्थापन हो गया और देवता धर्म का भी स्थापन होता है। जब ब्रह्मा से जो ब्राह्मण बने, वो ब्राह्मण
कोई चोटी का ब्राह्मण निकले क्या, और वो जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया गया, कौन से ब्रह्मा के मुख से? वेदों का ज्ञान, वेदवाणी। क्योंकि वेदवाणी जो है वो 3 गुणों से भरी पूरी है या त्रिगुण रहित है? वेदवाणी 3 गुणों से भरी पूरी है। तो जो सृष्टि भी पैदा होगी वो 3 गुणों वाली होगी या त्रिगुणातीत होगी? 3 गुणों वाली। तो वो 3 गुणों वाले ब्राह्मण पैदा होते हैं क्या? वो ब्राह्मण 9 कुरी के ब्राह्मण बनते हैं क्या? जैसे जैसे जो बीज रूप आत्माएं हैं, मूल बीज इस संसार के, वो 8-9 हैं। जैसे 8 दिशाएं हैं तो 8 दिशाओं के 8 दिग्पाल हैं और एक उनका कंट्रोलर उनसे ऊपर, तो 9 हो गए ना। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वही आदम की आत्मा। वो आदम वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है, पूरा ज्ञान बुद्धि में धारण करने के बाद, तो संपूर्ण आत्मा ही संसार में वो परम ब्रह्म का पहला बच्चा साबित होता है। जिसे कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा 4 पुत्र पैदा हुए पहले क्या? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उनमें सनत कुमार सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। थोड़े छोटे तो थे लेकिन सबसे ज्यादा योगी भी थे। ज्ञान को भी धारण किया उन्होंने। शिव बाबा क्या देते हैं? जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो क्या देते हैं? ज्ञान ही तो देते हैं ना। तो ज्ञान देते हैं पहले, और जो ज्ञान देते हैं उसके आधार पर जो ज्ञान धारण करता है, जिसे सनत कुमार कहा जाता है, वो ही सनत कुमार वाली आत्मा जो पूर्व जन्म में थी, परम ब्रह्म के रूप में कार्य किया था, ब्राह्मणों को जन्म देना शुरू किया था, वो ही आत्मा फिर क्या बनती है? पहला ब्राह्मण बनती है, चोटी का ब्राह्मण। संसार में प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि संसार वालों के सामने ये बात क्लियर हो जाती है कि सबसे ऊंची से ऊंचा धर्म है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के जो अव्वल नंबर दीन धर्म स्थापन किया, वो ही सबसे ऊंचा। और उसका धर्म पिता उनकी बुद्धि में भी बैठ जाता है कि हाँ, आदम ही है। तो